नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के क्लास में परिंदे और मिसपाल कहानी से संबंधित 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। परिंदे और मिसपाल कहानी दोनों लंबी कहानियां हैं। इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से ढेर सारे MCQ बनते हैं। परिंदे कहानी के 80+ वन लाइनर और मिसपाल कहानी के भी 80+ वन लाइनर महत्वपूर्ण तथ्य वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें। ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, गिरीश नेगी ने लतिका के बालों में कौन सा फूल लगाया? बेली का फूल, बोरुन्स का फूल, गुलाब का फूल, रजनीगंधा का फूल। सही उत्तर है बोरुन्स का लाल फूल। यह प्रश्न परिंदे कहानी से है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखित है। इस कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन गिरीश नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में अकेलेपन की ज़िंदगी गुजार रही है। वह गिरीश नेगी की यादों के सहारे जी रही है। दूसरा प्रश्न है, लतिका ने किसका नाम चार्ल्स वेयर रखा था? मिस्टर ह्यूबिट का, डॉक्टर मुखर्जी का, गिरीश नेगी का, करीमुद्दीन का। सही उत्तर है गिरीश नेगी को लतिका चार्ल्स वेयर कहा करते थे। अगला प्रश्न है, मिसपाल के यहाँ कौन सी पुस्तक थी? मिसपाल मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। मिसपाल के यहाँ कौन सी पुस्तक थी? विंग्स ऑफ फायर, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यंग इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर है बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मिसपाल किसे दरिया से मछली पकड़कर देने के लिए कहना चाहती है? सही उत्तर है बाली। अगला प्रश्न है, मिसपाल होशियारपुर में किससे अपनी कुंडली निकलवाई थी? सही उत्तर है भृंगु संहिता से। मिसपाल कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? मिसपाल कहानी में व्यास नदी की चर्चा की गई है। प्रश्न है, मिसपाल कितना साल पहले अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? सही उत्तर है 15 साल पहले। मिसपाल के मित्र का क्या नाम है? मिसपाल के मित्र का नाम है रणजीत। मिसपाल कहानी में किसका फिर से लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया था? सही उत्तर है रमेश का। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ था? यह प्रश्न मिसपाल कहानी से है। सही उत्तर है रणजीत का। अगला प्रश्न है, मिसपाल किसको सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाते थे? सही उत्तर है रणजीत। जब रणजीत का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था तो हॉस्पिटल से आने के बाद मिसपाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाते थे। बोहेमियन नामक कॉफ़ी कौन पिलाया करता था? बोहेमियन कॉफ़ी मिसपाल पिलाया करती थी। अगला प्रश्न है, मिसपाल रणजीत को कौन सी मछली खिलाना चाहते थे? जब रणजीत मिसपाल के यहाँ जाता है, कुल्लू में जाता है, मिलने जाता है, तो मिसपाल उसे ट्राउट मछली खिलाना चाहते थे। अगला प्रश्न परिंदे कहानी से है, किस पेड़ पर लतिका ने अपने बालों के क्लिप से गिरीश नेगी का नाम लिखा था? सही उत्तर है देवदार के पेड़। मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? मिसपाल कहानी में पिंकी कुत्ते का नाम है। मिसपाल किस विभाग में नौकरी करते थे? मिसपाल सूचना विभाग में नौकरी करते थे। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने टिप्पणी किया? सही उत्तर है बुखारिया। मिसपाल के साथ रणजीत बस से कहाँ जा रहा था? सही उत्तर है जोगिंदर नगर। मिसपाल कहानी में एक अफवाह के अनुसार अंग्रेज मेयर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे कर दिए? सही उत्तर है मिसपाल। और यह भी एक अफवाह फैली कि अंग्रेज मेजर ने मिसपाल से विवाह कर लिया था। रणजीत मनाली में कितने दिनों से ठहरा था? सही उत्तर है 8-10 दिनों से ठहरा था। मिसपाल दिल्ली में कितने रुपए की नौकरी छोड़कर रायसन कुल्लू चली गई थी? सही उत्तर है 500 रुपये। अगला प्रश्न है, क्या बात है मिसपाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। मिसपाल के प्रति यह किसकी टिप्पणी है? सही उत्तर है बुखारिया का। आजकल मिसपाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है। यह कथन किसका है? यह कथन जोरावर सिंह का है। जोरावर सिंह बुखारिया मिर्ज़ा के कमेंट्स टिप्पणी को सुनकर मिसपाल
असहज हो जाया करती थी और इसी कारण वह दिल्ली के सूचना विभाग की नौकरी छोड़कर के वह कुल्लू राजस्थान चली जाती है। प्रश्न है, मिसपाल को किस वस्तु से चिढ़ था? सही उत्तर है बनाव सिंगार। मिसपाल संगीत के किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी? सितार, तबला, ए और बी दोनों, हारमोनियम। सही उत्तर है ए और बी दोनों। मिसपाल सितार और तबला वाद्य यंत्र का प्रयोग करती थी। मिसपाल घर में समय बिताने के लिए किसका अभ्यास करती थी? सही उत्तर है ए और बी दोनों। मिसपाल संगीत और चित्रकला घर में समय बिताने के लिए अभ्यास किया करती थी। प्रश्न है, मिसपाल कहानी में किस मंदिर की चर्चा की गई है? सही उत्तर है हिडिंबा का मंदिर। अगला प्रश्न है, दो आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, यह कथन किसका है? यह कथन रणजीत का है। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसकी आसपास का वातावरण उजला और साफ है। यह किस पात्र का कथन है? सही उत्तर है मिसपाल का। मिसपाल ने रणजीत के लिए बिस्तर कहाँ बिछाई थी? सही उत्तर है बरामदा में। तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रणजीत कहाँ जाने की बात कर रहे थे? जब रणजीत मिसपाल से मिलने के बाद वह वापस दिल्ली लौटना चाह रहा था तो तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल को भी वह कुल्लू जाने की बात किया करता था, कुल्लू जाने की बात कर रहा था। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी कुल्लू। मिसपाल दिल्ली के बाद कहाँ रहती थी? सही उत्तर है कुल्लू में। मिसपाल के संगीत सीखने से किसको चिढ़ थी? सही उत्तर है मिसपाल के पिताजी को। परिंदे कहानी में लतिका जूली को किस रजिस्टर पर दस्तखत करने की बात कहती है? सही उत्तर है नाइट रजिस्टर। लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्यरत थी? सही उत्तर है वार्डन के पद पर वह कार्यरत थी। सुधा के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम था? सुधा के कमरे में हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। अगला प्रश्न है, प्रतीकों का कहानी। परिंदे में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है बादल और धुंध का, धुंध और परिंदे का, परिंदे और बादल का, बरसात और धूप का। सही उत्तर है धुंध और परिंदे का। सही उत्तर है धुंध और परिंदे का। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे कहानी में कुल 7 कहानियों का संग्रह है। किस नंबर के कमरे से लड़कियों की हंसी ठहाकों का स्वर आ रहा था? सही उत्तर है 7 नंबर के कमरे से। 7 नंबर का कमरा सुधा का था। लतिका को चिढ़ाने के लिए कौन मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहता था? सही उत्तर है गिरीश नेगी। किसके आने से कमरे में घुटन महसूस होने लगी? सही उत्तर है लतिका। परिंदे कहानी में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? परिंदे कहानी में व्यक्तिक मन स्थिति की अभिव्यक्ति हुई है। परिंदे कहानी में कॉन्वेंट स्कूल किसके हिल स्टेशन पर था? सही उत्तर है कुमाऊं। कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है मिस वुड। अगला प्रश्न है, सर्दियों की छुट्टी से पहले स्पेशल सर्विस कौन कराती थी? सही उत्तर है कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड। स्पेशल सर्विस में सरमन कौन सुनाता था? स्पेशल सर्विस में सरमन फादर एलमंड सुनाया करता था। हाइजीन फिजियोलॉजी कौन पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया करते थे और मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत का शिक्षक था। परिंदे कहानी में कौन हमेशा सिगार पिया करता था? परिंदे कहानी में हमेशा सिगार पीने वाला पात्र है डॉक्टर मुखर्जी। लतिका के कमरे में चाय लेकर कौन पहुंचा? लतिका के कमरे में करीमुद्दीन चाय लेकर पहुंचा। करीमुद्दीन उस हॉस्टल का छात्रावास का नौकर था। लतिका किसके कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाती थी? लतिका कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड के कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाती थी। इसका कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। सही उत्तर है मिस वुड।
परिंदे कहानी में सर्दी के मौसम की चर्चा की गई है और मिस वुड का कमरा आग के बिना भी गर्म रहा करता था, तो मिस वुड की अनुपस्थिति में लतिका उस प्रिंसिपल के कमरे में सोने चली जाती थी। स्पेशल सर्विस के दिन कौन प्रेयर के लिए कौन प्रार्थना पुस्तक की हिम नंबर 117 खोला? सही उत्तर है फादर एलमंड। सर्विस समाप्त होने से पूर्व किसने ऑर्डर पढ़कर सुनाया? सही उत्तर है मिस वुड। परिंदे कहानी में लड़कियों को पिकनिक के लिए कहाँ जाना संभव नहीं हो सका? सही उत्तर है झूला देवी के मंदिर के पास परिंदे कहानी में लड़कियों को पिकनिक मनाने का प्रोग्राम था। इसके बाद मिडोज के पास चाय पीने का प्रोग्राम बना। मिस्टर ह्यूबर्ट क्या बजाता था? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करता था? सही उत्तर है पियानो। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में क्या बनता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था? सही उत्तर है त्रिकोण। परिंदे कहानी त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित है और यह प्रतीक रूप में आया है त्रिकोण। लतिका और उसकी प्रेमी जिसकी मृत्यु हो गई थी गिरीश नेगी और मिस्टर ह्यूबर्ट के त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित है परिंदे कहानी। अगला प्रश्न है देयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। इस गीत को व्हिस्की पीकर कौन गुनगुना रहा था? सही उत्तर है मिस्टर ह्यूबर्ट। से आते हुए डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। सही उत्तर है वर्मा। सब कुछ होने के बावजूद वह क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है? हम रुकते हैं तो भी अपने भाव में वह हमें घसीट लिए जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन लतिका का है। लतिका ने नीला लिफाफा किसके तकिए के नीचे दबा कर रख दिया? सही उत्तर है जूली का। 60वां और अंतिम प्रश्न है कौन माउथ आर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था? सही उत्तर है करीमुद्दीन, जो उस कॉन्वेंट स्कूल के हॉस्टल का नौकर था करीमुद्दीन। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।